हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विटामिन से संबंधित है, इसके विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जो होता है दोस्तों, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और विटामिन में कोई भी कैलोरी नहीं पाया जाता है। विटामिन में कोई भी कैलोरी नहीं पाया जाता है और विटामिन का जो खोज किया था दोस्तों, यह एक फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था। इसके बाद दोस्तों, विटामिन जो होता है दोस्तों, यह कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बी का ही जो है कई फॉर्म पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है यह कई फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों, घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो विटामिन होता है दोस्तों, यह बी और सी होता है, जो कि जल में घुलनशील है, यानी जल में आसानी से घुल जाता है। इसके बाद दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और के, एडेक याद रखेंगे दोस्तों, ए, डी, ई, के, एडेक। यह जो विटामिन है दोस्तों, यह वसा में आसानी से घुल जाते हैं। तो वसा में घुलने के आधार पर और जल में घुलने के आधार पर जो है यह विटामिन दो प्रकार के होते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, विटामिन का जो खोज किया यह फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है और विटामिन में कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद विटामिन का जो प्रकार होता है दोस्तों, यह घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों, वह बी और सी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन प्रायः देखा गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन जो है दोस्तों ए, डी, ई, के। इसको एडेक याद रखेंगे दोस्तों, एडेक, ए, डी, ई, के जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इसके बाद दोस्तों, विटामिन ए और बी का जो खोज किया था यह मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बी और ए और बी का खोज जो किया था मैकुलन ने किया था इसका खोज। इसके बाद विटामिन सी का खोज दोस्तों हॉलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया और विटामिन डी का जो खोज किया था दोस्तों, यह हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज दोस्तों यह हॉलकट ने किया और विटामिन डी का खोज जो है दोस्तों यह हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ए और बी का खोज मैकुलन ने किया, विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया, इसके बाद विटामिन डी का खोज जो है दोस्तों यह हॉपकिंस ने किया और विटामिन का खोज दोस्तों यह फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, विटामिन डी और के। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का जो संश्लेषण है यह हमारे शरीर में, यानी मानव बॉडी जो होता है दोस्तों, मानव बॉडी यह जो है विटामिन के और डी का संश्लेषण करता है। इसके बाद विटामिन डी का संश्लेषण जो है दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। ह्यूमन बॉडी जो होता है दोस्तों, इसके त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में एक अल्ट्रावायलेट
रे पाया जाता है, यानी पराबैंगनी किरण पाया जाता है, जो कि हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो है यह विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है दोस्तों, जो कि हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो है यह विटामिन डी के संश्लेषण में मदद करता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। यानी हमारा बॉडी जो है दोस्तों यह विटामिन डी और के का संश्लेषण बहुत ही आसानी से कर लेता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कॉलन में संश्लेषित होता है। विटामिन के जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारा जो बड़ी आंत है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का जो बड़ी आंत होता है उसी में एक कोलन पाया जाता है। एक अंग जो है यह कोलन पाया जाता है, जिसमें विटामिन के का संश्लेषण बहुत ही आसानी से बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन डी का संश्लेषण और विटामिन के का संश्लेषण जो है वह हमारे शरीर में हो जाता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के कारण और त्वचा में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसके वजह से विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। और विटामिन के का जो संश्लेषण होता है वह बड़ी आंत में एक भाग होता है, अंग होता है दोस्तों, कोलन, जिसमें कि बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग है इसे हम लोग जानेंगे। विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाला विभिन्न रोगों के बारे में जानेंगे। विटामिन ए का नाम दोस्तों रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो है दोस्तों यह आपका रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों प्रायः आंख की बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों प्रायः आंख की बीमारी होती है, जो कि दोस्तों यह है आपका रतौंधी और जीरोपथैल्मिया। रतौंधी और जीरोपथैल्मिया जो रोग है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण ही मनुष्य को होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैल्मिया नामक रोग होता है। और विटामिन ए दोस्तों बाजार में जो सुनहरा चावल मिलता है दोस्तों, बाजार में जो सुनहरा चावल मिलता है उसमें विटामिन ए का मात्रा पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। जो सुनहरा चावल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन B1 यानी विटामिन बी भी इसे कह सकते हैं दोस्तों। विटामिन B1 या विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम हो गया दोस्तों यह थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और दोस्तों यहाँ भी एक क्वेश्चन जानने लायक है दोस्तों, जो बाजार में पॉलिश किया हुआ चावल जो मिलता है, पॉलिश किया हुआ जो चावल मिलता है उसमें विटामिन बी यानी थायमिन का कमी पाया जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन बी यानी थायमिन का जो है मात्रा का अभाव पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और यह इसके अभाव में दोस्तों त्वचा का फटना, जीभ का फटना और आंख लाल होना यह प्रायः देखने को मिलता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसके कमी से त्वचा का फटना, जीभ फटना और आंखें लाल होना, ये सब कंडीशन इसके तहत आता है दोस्तों। विटामिन B3 दोस्तों इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से दोस्तों पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम नामक जो आनुवांशिक रोग है दोस्तों, 4D सिंड्रोम, यह रोग हो जाता है मानव को। विटामिन B3 के वजह से पेलाग्रा 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है और विटामिन B3 का रासायनिक नाम दोस्तों नियासिन है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। विटामिन B6 दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का
रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और शारीरिक जो वृद्धि होती है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। एनीमिया मतलब खून की शरीर में कमी हो जाना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से दोस्तों शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है और शरीर का जो शारीरिक वृद्धि है वह अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी से दोस्तों लकवा और बालों का झड़ना, लकवा जो पैरालिसिस रोग होता है दोस्तों, पैरालिसिस रोग होता है, यह हो जाता है मानव को और बालों का झड़ना आरंभ हो जाता है। ये भी ध्यान में रख लेंगे। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके वजह से लकवा और बालों का झड़ना ये रोग देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन B9 दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो गया फॉलिक एसिड और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। विटामिन B का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। दोस्तों फॉलिक एसिड जो है शरीर में खून बनाने का काम करता है, शरीर में खून निर्माण का कार्य करता है आपका फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की कमी से ही दोस्तों मनुष्य में एनीमिया रोग यानी खून का कमी का अभाव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और साइनोकोबालामिन में ही दोस्तों कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और साइनोकोबालामिन में ही कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है मनुष्य में। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से दोस्तों अस्कर्बी नामक रोग होता है। अस्कर्बी नामक रोग और मसूरों से जो है ब्लीडिंग होना और मसूरों का फूलना, ये सब बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है और मसूरों का फूलना, मसूरों से ब्लीडिंग होना दोस्तों इसकी कमी से मानव को रोग हो जाता है। विटामिन सी का जो है दोस्तों मुख्य जो स्रोत है वह आपका खट्टे पदार्थ है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज़ों में जो है दोस्तों आपका विटामिन सी का महत्वपूर्ण प्रचुर मात्रा में इसका मात्रा पाया जाता है। इसे खाकर हम लोग इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से अस्कर्बी रोग होता है और मसूरों का फूलना, मसूरों से ब्लीडिंग होना, ये सब रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स और जो वयस्क है दोस्तों इसमें जो है ऑस्टियोमलेशिया यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है यह वयस्क में होता है और रिकेट्स नामक रोग जो है यह बच्चों में प्रायः होता है, जो कि हड्डी में कैल्शियम की मात्रा जो है बच्चों का कम हो जाता है दोस्तों, इसकी वजह से यह रोग हो जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा दोस्तों आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को दोस्तों सूखा रोग भी कहा जाता है, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है और बच्चों में रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहते हैं और वयस्क में जो है दोस्तों यह ऑस्टियोमलेशिया जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, यह रोग हो जाता है दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखेंगे दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है और वयस्क में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यह एक हड्डी में होने वाला रोग है।
इसके बाद दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है दोस्तों। और टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों, और इसकी कमी से दोस्तों जनन क्षमता में कमी हो जाता है। जितने भी मानव हैं, यदि मानव में विटामिन ई की कमी हो जाती है दोस्तों, तो उसमें जो जनन क्षमता है, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वह क्षमता नष्ट हो जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से दोस्तों मानव का जो रक्त होता है, इसमें थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का, यदि दोस्तों कहीं शरीर में चोट लग गया या कहीं आपका शरीर कट गया, तो विटामिन के का यदि कमी होगा दोस्तों, तो यह जो है आपका ब्लड शरीर में नहीं जम पाएगा, यानी थक्का नहीं बन पाएगा। तो विटामिन के की कमी से ही मानव में जो रोग होता है, यह ब्लीडिंग का थक्का न होना, ब्लीडिंग का जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बन पाता है विटामिन के की कमी से। और विटामिन के हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। विटामिन के का जो संश्लेषण है वह हमारा शरीर खुद कर लेता है। और बाहरी स्रोत जो है दोस्तों इसका, ये जैसे टमाटर वगैरह सब हो गया, ये जो है आपका विटामिन के का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों ये विटामिन से संबंधित टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं इसी प्रकार का आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता रहूँगा। और हमारे वीडियो को दोस्तों जितने भी गरीब से गरीब विद्यार्थी है दोस्तों, जो कि पढ़ने में असक्षम हैं, उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और यह वीडियो हम लोग कैसा लगता है आप लोगों को, इसका सुझाव जरूर दें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।